एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक इम्पैक्टफुल नारा है। यह एक सिंपल और अपीलिंग आइडिया को दर्शाता है। भारत को अपने लोकसभा या संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने चाहिए। अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग चुनावों के स्टैगर्ड कैलेंडर की बजाय सभी भारतीय एक साथ वोट करेंगे। इससे समर्थकों का तर्क है, पैसे की बचत होगी, लॉजिस्टिकल बर्डन्स कम होंगे और गवर्निंग एनवायरनमेंट स्टेबल होगा। हालांकि कई सीमिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस की तरह एक राष्ट्र, एक चुनाव जटिल है। यह भारत के डेमोक्रेटिक ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर और इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। यह ऐसे इस डिबेट की बारीकियों में जाता है, आर्गुमेंट के दोनों पहलुओं और भारत के भविष्य के लिए इसके संभावित इंप्लीकेशंस की जांच करता है। भारत के लिए सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस का विचार नया नहीं है। आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। यह प्रैक्टिस 1957 तक जारी रही। हालांकि विभिन्न कारणों से, जिनमें कुछ राज्य विधानसभाओं का भंग होना और 1957 का आम चुनाव शामिल है, इस सिंक्रोनाइजेशन में बाधा आई। समय के साथ इलेक्शन साइकिल तेजी से स्टैगर्ड होता गया। इसने लगभग कांस्टेंट कैंपेनिंग और चुनावों की स्थिति पैदा कर दी, जहां पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर गवर्नेंस के बजाय चुनावी लाभ को प्राथमिकता देते थे। आलोचकों का तर्क है कि यह स्थिति विकास और नीति कार्यान्वयन में बाधा डालती है। इस प्रकार एक राष्ट्र, एक चुनाव का आह्वान इन चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में फिर से उभरा। 2016 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव की फीजिबिलिटी की जांच के लिए एक लॉ कमीशन की स्थापना की। हाल ही में 2023 में ठोस सिफारिशें प्रदान करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिमल्टेनियस इलेक्शंस को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव दिया था। समिति की सिफारिशों में 2 चरणों में चुनाव कराना शामिल है। पहला चरण लोकसभा चुनावों को उन राज्य विधानसभाओं के साथ सिंक्रोनाइज करेगा जहां चुनाव 6 महीने की अवधि के भीतर होने वाले हैं। दूसरा चरण 2024 में पूर्ण सिंक्रोनाइजेशन का लक्ष्य रखेगा। समिति ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी संशोधनों का भी प्रस्ताव रखा। एक राष्ट्र, एक चुनाव के समर्थक कई लाभ बताते हैं। सबसे पहले उनका तर्क है कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस से मल्टीपल इलेक्शंस कराने में आने वाली भारी लागत में काफी कमी आएगी। भारत निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल और राज्य तंत्र प्रत्येक चुनाव चक्र पर भारी संसाधन खर्च करते हैं। दूसरा, समर्थक गवर्नेंस पर बार-बार चुनाव के प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। चुनावों के दौरान लागू किया जाने वाला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सरकारों को नई योजनाओं की घोषणा करने या प्रमुख नीतिगत फैसले लेने से रोकता है। उनका तर्क है कि यह पॉलिसी पैरालिसिस पैदा करता है और विकास में बाधा डालता है। उनका मानना है कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस गवर्नेंस के लिए एक लंबी, निर्बाध अवधि प्रदान करेंगे। अनुभाग 5, एक राष्ट्र, एक चुनाव के विरुद्ध तर्क। प्रस्ताव के आलोचक भारत के लोकतंत्र पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। एक प्रमुख चिंता फेडरल प्रिंसिपल्स के संभावित उल्लंघन की है। भारत का संविधान राज्यों को एक हद तक स्वायत्तता प्रदान करता है, जिसमें उनकी विधानसभाओं का कार्यकाल निर्धारित करने की शक्ति भी शामिल है। आलोचकों का तर्क है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ अपने चुनाव चक्रों को अलाइन करने के लिए राज्यों को संभावित रूप से मजबूर करके इस स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा विरोधियों का तर्क है कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस लोकल इश्यूज को ओवरशैडो कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राज्य और राष्ट्रीय चुनाव अक्सर अलग-अलग मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। उन्हें डर है कि एक साथ चुनाव कराने से नेशनल इश्यूज डिस्कोर्स पर हावी हो सकते हैं। संभावित रूप से महत्वपूर्ण रीजनल कंसर्न्स को मार्जिनलाइज किया जा सकता है। अनुभाग 6, भारत में चुनाव समय पर एक नजर।
एक राष्ट्र एक चुनाव की फीजिबिलिटी और इम्प्लीकेशंस का आकलन करने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत ने अपने शुरुआती वर्षों में सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस का दौर एक्सपीरियंस किया था। हालांकि यह सिंक्रोनाइजेशन अपेक्षाकृत शॉर्ट लिव्ड था। सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस से हटना किसी सचेत नीतिगत निर्णय का परिणाम नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का परिणाम था। क्षेत्रीय दलों और गठबंधन सरकारों के उदय के साथ विकसित होते राजनीतिक परिदृश्य ने सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम में वापसी की संभावना को और जटिल बना दिया। 谁是托 अनुभाग 7 आगे का रास्ता, निहितार्थ और कार्यान्वयन। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और लॉजिस्टिकल परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संभवतः राज्य स्तरीय कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। भारत निर्वाचन आयोग को इतने बड़े पैमाने पर चुनावों का समन्वय करने, पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के मैमथ टास्क का सामना करना पड़ेगा। लॉजिस्टिकल चुनौतियों के अलावा यह प्रस्ताव भारत के डेमोक्रेटिक फैब्रिक पर इसके प्रभाव के बारे में भी फंडामेंटल क्वेश्चंस उठाता है। क्या यह लोगों की आवाज को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? क्या यह अधिक स्थिरता की ओर ले जाएगा या मौजूदा पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को बढ़ाएगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार और सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है। अनुभाग 8 क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर प्रभाव। आलोचकों द्वारा उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक क्षेत्रीय दलों और प्रतिनिधित्व पर एक राष्ट्र एक चुनाव का संभावित प्रभाव है। भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के मिश्रण से युक्त है, जिनमें से प्रत्येक विविध हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आलोचकों का तर्क है कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस राष्ट्रीय दलों को अनुचित लाभ दे सकते हैं। उन्हें डर है कि मतदाता राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक ही पार्टी को वोट देने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। संभावित रूप से क्षेत्रीय दलों और उनकी चिंताओं को मार्जिनलाइज्ड कर सकते हैं। उनका तर्क है कि यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है और इसके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की विविधता को नष्ट कर सकता है। अनुभाग 9 एक विविध लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करना। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चल रही बहस भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र में इलेक्टरल रिफॉर्म्स को लागू करने की जटिलताओं को उजागर करती है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की रक्षा करने और समाज के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के साथ एफिशिएंट गवर्नेंस की आवश्यकता को संतुलित करना एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है। इस तरह के किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने की दिशा में किसी भी कदम को सावधानी के साथ उठाया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यापक कंसल्टेशंस और इसके संभावित परिणामों की पूरी तरह से जांच की जाए। विभिन्न स्टेक होल्डर्स द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किए बिना इस तरह के जटिल सुधार में जल्दबाजी करने से भारत के लोकतंत्र के लिए दूरगामी और संभावित रूप से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। ये अनुभाग 10 निष्कर्ष, पेशेवरों और विपक्षों का वजन। एक राष्ट्र एक चुनाव एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है, जबकि प्रस्तावित लाभ जैसे लागत में कमी और अधिक गवर्नेंस स्टेबिलिटी निर्विवाद हैं। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक ईथोस और रीजनल रिप्रेजेंटेशन के लिए संभावित जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अंततः इतने महत्वपूर्ण सुधार को लागू करने या न करने का निर्णय इसके सभी संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुए एक वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिबेट आवश्यक है कि लिया गया कोई भी निर्णय भारत के लोकतंत्र और उसके लोगों के सर्वोत्तम हित में हो।